won't accuse anyone of being wrong, yeah? It wouldn't say something to be so wrong. Why is pig haram? Because I had attended a Christian. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक ईसाई खातून जिसका नाम उर्नेला था, उसने इंतहाई दिलचस्प सवाल बड़े अनोखे अंदाज में किया। इस खातून ने कहा कि मैं सूअर का गोश्त खाती हूँ और मुझे नहीं मालूम कि सूअर के गोश्त को हराम इस्लाम में क्यों करार दिया गया है। इस्लाम कहता है सूअर का गोश्त हराम है और ईसाईयत कहती है कि सूअर का गोश्त हराम नहीं है, और मैं तो सूअर का गोश्त खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। आप बताएं कि इस्लाम में ऐसा क्यों है। दोस्तों इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से जो सवाल किया था वो सवाल इंतहाई दिलचस्प था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई औरत को न सिर्फ कुरान पाक और बाइबल के हिसाब से समझाया, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंटिफिकली ऐसे साबित किया कि ये औरत हंसती भी नजर आई और शर्मिंदा भी हो गई। एक लम्हा ऐसा आया कि डॉक्टर जाकिर नाइक के साइंटिफिक रीज़न सुन कर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा और ये औरत शर्माते हुए अपने चेहरे को अपने हाथ से छुपाने लगी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर ऐसा क्या जवाब दिया था कि सब लोग हैरान रह गए थे। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि सूअर खाने के क्या क्या नुकसानात हैं, और इस वीडियो के आखिर में जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सूअर खाने से मुतालिक अहम साइंटिफिक रीज़न बताई है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि मेरी बहन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लफ्ज़ हराम का मतलब क्या है। इस्लाम में लफ्ज़ हराम का मतलब है मना किया गया, यानी वो काम जिससे रोका गया हो, यानी कि वो खाने पीने की अशिया जिन्हें हराम करार दिया गया है, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें कोई भी मुसलमान नहीं खा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान पाक और बाइबल सूअर के गोश्त के हराम या ना हराम होने से मुताल्लिक क्या कहते हैं। यकीनन आपको समझ आ जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी इंसान के लिए मालूमात का जरिया इस्लामी किताबें होती हैं। मुसलमानों के लिए कुरान पाक है, ईसाइयों के लिए बाइबल है। पहले बात कर लेते हैं मुसलमानों के लिए कुरान पाक में क्या कहा गया है सूअर के गोश्त के हवाले से। Allah says in the Quran in Surah Baqarah chapter 2 verse 173, in Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 3, in Surah Anam chapter number 6 verse number 145, and Surah Nahl chapter number 16 verse number 115। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब हम कुरान पाक का मुतालिया करें तो कुरान पाक में 4 ऐसे मौक़े हैं जहां ये कहा गया है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। वो 4 मौक़े कौन से हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो भी गिनवा दिया। सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 3, सूरह इनाम का चैप्टर नंबर 6 और आयत नंबर 145, और सूरह नहल के चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इन आयात के जरिए सूअर के गोश्त को हराम करार दिया है। दोस्तों अगले ही लम्हे उस लम्हे ये हॉल तालियों से गूंज उठा जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई खातून के सामने ये कहा कि सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि बाइबल में भी 3 मकामात ऐसे हैं जहां पर कहा गया है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और सवाल करने वाली ये औरत जिसने कहा था कि वो सूअर का गोश्त खाना पसंद करती है, मुस्कुराने लगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 7 से 8 में कहा गया है कि सूअर को हाथ ना लगाओ, ये तुम्हारे लिए हराम है, ये नापाक है। दोस्तों ये हिस्सा डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से पढ़कर समझाया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह का मैसेज ईसाइयों की किताब बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 8 में भी दिया गया है। तर्जुमा, सूअर का गोश्त तुम्हारे लिए हराम है और ये नापाक है। इसी तरह से ईसाइयों की किताब बुक ऑफ आजाया चैप्टर नंबर 65 आयत नंबर 2 से 5 में भी कहा गया है कि तुम सूअर का गोश्त नहीं खाओगे। If you believe in the Bible, then eating pork is prohibited for you, is forbidden for you, is haram for you. If you are a Muslim, if you believe in the Quran, it is prohibited. If you do not believe in the Bible or do not believe in the Quran, let's analyze what does today's reason and logic and science say about pork. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इस मौके पर उन लोगों के लिए भी वाज़ेह कर देता हूं जो न सिर्फ कुरान पाक को झुटलाते हैं या बाइबल को भी झुटलाते हैं, उन्हें मैं मौजूदा हालात और इस दौर के हिसाब से साइंस के मुताबिक बताता हूं कि सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं
और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सूअर का गोश्त खाते हैं तो भी कम से कम 70 से जायद बीमारियां आपको लग सकती हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी टैप वर्म है, जो कि आंत में हो जाती है और ये बहुत खतरनाक और तकलीफ देह है और ये सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलती है। ये बीमारी सूअर का गोश्त खाने से होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इंतहाई हैरानकुन बात ये बताई कि जो लोग सूअर का गोश्त खाते हैं, भले उसे बहुत अच्छे तरीके से पका भी लिया जाए तो उसके गोश्त में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो पकाने से भी जिंदा रहते हैं, और जब हम खा लेते हैं तो हमारी आंतों के जरिए हमारे खून में दाखिल हो जाता है और सूअर का गोश्त खाने वाले आदमी के जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचता है। आंखों में पहुंचकर आंखों को अंधा कर देता है, कानों तक पहुंचकर इंसान की समात उससे छीन लेता है। और सबसे बड़ा मसला तो यह है कि जब तक सूअर का गोश्त खाने वाले आदमी को यह मालूम होता है कि उसे ये बीमारियां हो चुकी हैं, तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी होती है। Today science tells us that when you eat pork, it is more of fat building material rather than muscle building material. That's the reason most of the people who are regular pig eaters, they have got tires, they have got flaps. Today science tells us that by eating pork, there are high chances of having atherosclerosis. इसके अलावा साइंस ये बताती है कि वो लोग जो सूअर का गोश्त खाते हैं उनके जिस्म पर चर्बी ज्यादा चढ़ जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज की साइंस ये भी बताती है कि अगर आप सूअर का गोश्त बाकायदगी से खाएं तो आपको जहनी मरीज बना सकती है, क्योंकि आप में डिप्रेशन यानी कि हर वक्त टेंशन लेना और परेशानी में इजाफा हो जाता है। दोस्तों देखिए, इस्लाम ने किस तरह से हमें मुख्तलिफ हराम जानवरों का गोश्त खाने से बचाया है ताकि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और हमारी ज़िंदगी भी अच्छी रहे। लेकिन सोचिए कितने बदकिस्मत हैं वो लोग जो दीन इस्लाम की नेमत से महरूम हैं और सूअर जैसी हराम चीज़ का गोश्त खाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो जहनी मरीज़ बन रहे हैं और वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और उनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो कि सूअर का गोश्त खाते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आज की साइंस बताती है कि दुनिया में सबसे गलीज़ मकाम जो होता है वहीं आपको सूअर मिलेगा। साइंस साबित कर चुकी है कि सूअर का गोश्त और सूअर बतौर जानवर सबसे ज़्यादा गलीज़ और गंदा जानवर है। और दोस्तों सबसे अहम बात जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कही वो ये थी कि साइंस साबित कर चुकी है कि सबसे बेशर्म जानवर भी सूअर ही है, क्योंकि ये वो जानवर है जो अपने बच्चों की माँ को अपने दोस्तों के हाथों अपनी आंखों के सामने जिनसी अमल का निशाना बनते देखकर खुश होता है। यही वजह है कि इसे सबसे बेशर्म जानवर कहा गया है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप मगरिबी ममालिक में देख लीजिए, वो लोग जो सूअर का गोश्त खाते हैं उनके यहाँ डांस पार्टीज होती हैं और रात में आखिर में ये फैसला होता है कि हम अब आपस में अपनी अपनी बीवियां तब्दील करेंगे, यानी कि मेरी बीवी तुम्हारे साथ, तुम्हारी बीवी मेरे साथ चली जाएगी, और इस तरह से ये लोग ज़िंदगी जीते हैं। अब आप देख लीजिए, सूअर का गोश्त खाकर उनकी ज़िंदगियां भी सूअर जैसी हो चुकी हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमें इस सब से बचा लिया है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा कि मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि साइंस से यह साबित हो चुका है वो लोग जो सूअर का गोश्त खाते हैं वो सूअर जैसे ही बन जाते हैं और वैसी ही ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों अब हम आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे कोई सवाल करते हैं और आप उसका कमेंट की सूरत में हमें जवाब देते हैं। दोस्तों चूंकि इस वीडियो में सूअर के गोश्त से मुताल्लिक बात हुई है तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़ी आफत और बुराई से बचा रखा है कि हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि अल्लाह ने हमें इससे बचाया है और हमारे लिए हलाल तरीके से गाय, बैल, बछड़ा, बकरा, दुम्बा, ऊँट, इन सब चीज़ों को हलाल करार दिया है। ईद उल अज़हा इंतहाई करीब है, अलबत्ता इस मरतबा ईद उल अज़हा वैसी नहीं होगी जैसी पहले मनाई जाती रही हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इस ईद उल अज़हा पर क्या नेक काम करने का इरादा रखते हैं, कि आप गोश्त तकसीम कर कर दूसरों की मदद करेंगे या फिर आप किसी और तरीके से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत से लोग ऐसे होंगे वो भी इसी नेक रास्ते पर चल पड़ेंगे। अपनी नेकी हमारे साथ शेयर कीजिए, हम सब पढ़ने वालों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए ताकि तमाम देखने वालों तक ये वीडियो पहुंच सके और दुनिया भर के लोग ये जान सकें कि सूअर का गोश्त खाना हराम क्यों है, इसके क्या फ़वाइद हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।